9 साल बाद हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर शुरू होने वाली एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इस न्यूज़ ऑफ द डेकेड सही मानों में देखा जाए। अगर भारत के बस में होता तो वो यहाँ अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजता, लेकिन वो इसलिए भेज रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठा जाए, तो इसलिए उन्हें भेजा कि मॉनिटर करें कम से कम। कुछ 17 बरस बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जी, ये बड़े हमारे लिए एजाज़ की बात है कि ये हमारे यहाँ हो रहा है, मगर ये हमारे यहाँ होने में हमारा कोई इतना हाथ नहीं है। ये रोटेट करती है तो हमारी इस दफ़ा बारी थी। आपको लगता है कि जब एक टेबल पर दीगर ममालिक के साथ इंडिया और पाकिस्तान बैठे होंगे तो माहौल में हल्का सा तनाव नहीं आएगा? क्योंकि जब दहशतगर्दी की बात होगी तो इंडिया हमेशा की तरह ब्लेम गेम करता है। आपको लगता है कि भारतीय वजीर खारजा आ रहे हैं, मतलब है तो नहीं बायलैटरल, लेकिन कोई बर्फ पिघल सकती है? क्योंकि अनयूजुअली तो कुछ भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी खबर चल रही है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब एससीओ कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो कि आज और कल यानी 15 और 16 अक्टूबर को चलेगी, जिसके लिए एससीओ मेंबर्स के देशों के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और इस समय पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुशियां मना रहा है कि कोई लगभग 1 या 1.5 दशक में पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके लिए सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पूरे पाकिस्तान के इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। बल्कि इनफैक्ट 3 दिनों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के अंदर यानी ऑफिसेज और फैक्ट्री में 3 दिन के लिए छुट्टियां कर दी गई है। और वैसे देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तानी मीडिया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब के लैंड करने से काफ़ी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया। फॉर एग्जांपल, जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भाई, एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की जरूरत नहीं थी। वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में। वहाँ भी उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएं। फिर पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में, उधर लेके जाएं, उनको घुमाएं फिराएं, उनको लोकल कुजीन खिलाएं। थोड़ा सा देखें, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते वो आप लोग सहाफियों से करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। मैं जब भी जाके वहां देखता हूं कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या फॉरेन ऑफिस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है, वही 16 घंटे पहले तस्वीरें आई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है। और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इस न्यूज़ ऑफ द डेकेड सही मानों में देखा जाए। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि एक चीज़ तो मुझे ये भी बड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज देखिए, द मोर यू गिव इंटरव्यू टू इंडियन मीडिया, द मोर प्रोजेक्शन यू विल गेट इन इंडिया एंड यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया।
पाकिस्तान की आवाम चाहती है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया के साथ मामला ठीक हों, इकॉनमी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, इस तरह की चीज़ें हों। मैं समझता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंटरव्यू देने चाहिए, पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन साहिबा जो इनको इंटरव्यू देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन इंडियन मीडिया से करना चाहिए था। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने वो बरखा दत्त साहिबा से मिली है, आई थिंक दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन शायद कहा जा रहा है कि उनका कोई आपस का ताल्लुक है, किसी ना किसी रेफरेंस से, वो दे नो ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग सिंस लॉन्ग, और वो पहले भी आ चुकी हैं। जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं तो 2-3 तरह की आरा है। एक राय वहाँ पे जर्नलिस्टों की मैंने ये देखी कि एक एक्साइटमेंट है, उनका ये ख्याल है कि कोई बर्फ़ पिघल जाएगी। हालांकि बात की या बड़े खुल के जयशंकर साहब ने भारत में, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पे बात के लिए नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे मल्टीलैटरल फोरम है SCO, उसमें शिरकत के लिए जा रहा हूँ। और फिर इसके साथ साथ जयशंकर जी भारत में भी मैं कहूँगा कोट एंड कोट रॉक स्टार फॉरेन मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं। क्या पाकिस्तान में भी वो इतने ही पॉपुलर हैं? मेरा एक सवाल उनके आने से, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ कि पाकिस्तान में क्या वो रॉक स्टार होने के साथ साथ क्या ऐसी वहाँ पे उनकी परसेप्शन है, और क्या इसके साथ साथ उम्मीदें क्या हैं? डॉक्टर जयशंकर के आने की खबर से यकीनन एक बहुत सब लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कोई बर्फ पिघल जाएगी, कुछ अचानक से चेंज हो जाएगा, लेकिन बाहर एक ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए और होना भी चाहिए। लेकिन बात यह कि डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरह से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी है, जो पाकिस्तान कभी रख नहीं पाया, जाहिर अपनी मजबूरियां थी, इन्हें पैसा लेना होता है कभी यहाँ से कभी वहां से, उस चीज को देखते हुए, हालांकि वो कई बार बहुत सख्त किस्म के अल्फाज भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए हैं और बात की है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, और इस वक्त लोगों के लिए यही काफी है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हो जाए। एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद के गिर्द खींचे गए कड़े हिफाजती हिसार में कुछ 17 बरस बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तानी अवाम की दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर कुन है, और पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है, उभरती हुई माशी मंदी और बड़ा मुस्लिम मुल्क, और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला आनी दोस्त है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है, और दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक एटमी कुव्वत का हामिल पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है।